हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इंडियन फूड फ्यूजन में। और आ गया आमों का त्यौहार, सॉरी, आम का सीज़न आ गया है और हर जगह आम मिलना शुरू भी हो गया है। बहुत सारा आम ऐसा भी है जो साल भर मिलता है, लेकिन उस आम से ये आम में जो स्वाद है ना, वो तो मत ही पूछिए। इस आम को शायद बेगम पल्ली या कुछ कहते हैं यहाँ पर, मेरे को ढंग से इसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंगो शेक बहुत लाजवाब बनता है। तो जब सीज़न आ गया है तो सीज़न का पहला मैंगो शेक बनाना तो बनता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब। और आम ऐसा फल है कि बच्चे तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। और आम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। स्मूदी है, मैंगो मस्तानी जो इंदौर का बहुत ही फेमस मैंगो शेक है, जिसे वहाँ पर मैंगो मस्तानी कहते हैं। मैंगो शेक है जो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। और साथ में आम को अगर आप पीसेस में भी खाते हैं तो भी बहुत मज़ेदार है। और बैठे बैठे अगर मैंगो शेक मिल जाए ठंडी ठंडी लाजवाब आइसक्रीम के साथ, तो मत पूछिए कितना मज़ेदार लगता है ना। आप बताइए आपको कैसा लगता है मैंगो शेक। देखा कितना खूबसूरत और कितना लजीज दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 2 आम, जिसे अच्छे से हमने धो लिया है और इसके छिलके उतार दिए हैं। बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं, देखिए। अब बारी आती है इसे स्लाइसेस में काटने की। तो हमने यहाँ पर 2 स्लाइसेस किया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हमें करना क्या है इस छोटे टुकड़ों को, चलिए आगे बताती हूँ आपको। और बाकी के जो आम बचे हुए हैं उसका हमें रफली चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस रफली चॉप करना है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मैंगो शेक बनाने में। आज तो मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और चीज़ें भी बनाना दिखाऊंगी। बहुत आम तो मेरा बहुत ही फेवरेट फ्रूट्स है। तो यहाँ हमने स्क्वायर में काट लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच। अब बाकी के जो आम बचे हैं, चलिए इसके मोटे मोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें 3 चीज़ चाहिए, आम, दूध और आइसक्रीम। हाँ, शक्कर की भी ज़रूरत होती है, पर कुछ लोग शक्कर की जगह पे शहद भी डाल देते हैं। चॉइस आपकी है। हमें यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं। तो आम ऑलमोस्ट हमारा रफली चॉप हो गया है। अब इन सारे पीसेस को हमें डाल देना है एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में। चलिए डालती हूँ। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबों में आम किसका फेवरेट फ्रूट्स है। और हो सकता है आप लोग पहले भी से ही मैंगो शेक बना लिए होंगे, मैं डालने में लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंगो का जो पीसेस था मेरे पास, उसे हमने इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब चलिए डालते हैं थोड़ी सी शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि आम वैसे भी बहुत ही मीठा है। तो हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच ही शक्कर लिए हैं। और 1 कप, जिसमें करीब 275 ml दूध आता है, वो हमने 1 कप दूध डाल दिया है। थोड़ा सा दूध और हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। और यहाँ पर हमने दिया 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का। अगर आपका दिल करे तो मैंगो आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वनीला आइसक्रीम की जगह, पर हमने यहाँ वनीला आइसक्रीम का ही इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है प्लेटिंग का। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर कोई आइस का इस्तेमाल नहीं किया है, और आप भी आइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, इसलिए। तो हमने जो छोटे छोटे टुकड़ों में आम काट कर रखा हुआ था ना, उसे हमने नीचे डाल दिया है। और 1 स्कूप हमने इसमें डाल दिया आइसक्रीम, और उसके ऊपर से हमने पोर कर दिया। अब इसके ऊपर से भी 1 स्कूप हमने डाल देना है वनीला आइसक्रीम का। और इसके ऊपर एक छोटा सा चेरी और पुदीने के पत्ते लीजिए।
डिलीशियस और लाजवाब मैंगो शेक बनकर हो गया तैयार। लगा दीजिए एक स्ट्रॉ, साथ में लगा दीजिए एक छोटी सी चम्मच, लंबी वाली चम्मच जो बेसिकली स्मूदी खाने के लिए ही होती है, क्योंकि अगर नीचे के आइसक्रीम बचे हुए हैं तो स्ट्रॉ से तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए इस स्पून को डालना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए, मैंगो शेक तैयार है। एंजॉय कीजिए इस मैंगो शेक के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।